हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड क्लास है जो हमारा कोर्स चल रहा है JKSSB क्लास 4th का जो स्पेशल बैच है उसकी ये हमारी सेकंड क्लास है। तो गाइस, हमने कल अपनी फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी जिसमें हमने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की थी। उसके बाद 3 और 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी की थी। ऊपर 3 डिजिट से, नीचे 2 डिजिट से, और हमने शॉर्टकट ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन की थी। इसके बाद हमने 11 के साथ भी देखा था कैसे हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 से लेकर 19 तक की भी मल्टीप्लिकेशन हमने देखी थी। तो गाइस, आई होप आपको उस वीडियो में समझ आ गई होगी कि कैसे हम शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट और भी कुछ क्वेश्चन हैं देखेंगे, कुछ तरह हैं मल्टीप्लिकेशन की कि कैसे हम चुटकियों में जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो कल हमने 2/2 की मल्टीप्लिकेशन की थी। 2 डिजिट ऊपर थे, 2 नीचे थे, या फिर 3 डिजिट ऊपर थे, 3 नीचे थे। तो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारी जब 3 डिजिट ऊपर होंगे और 3 डिजिट हमारे नीचे होंगे तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन हम शॉर्टकट कैसे करेंगे। तो इस तरह में गाइस आप 3 स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम जो ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। बट अब हम क्या करेंगे, एक नया ट्रिक देखेंगे और उसकी हेल्प से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो गाइस, आपके लिए ये नया ट्रिक होगा और आपको ये अभी मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा कि पहला मेथड इजी है, ये टफ है, क्योंकि आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो। लेकिन जब गाइस आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे, आपकी कमांड आएगी इस मेथड में और ये मेथड आपको बिल्कुल इजी लगेगा और आप ये वाली मल्टीप्लिकेशन 9 7 8 मल्टीप्लाई 4 2 3 आप 6-7 सेकेंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी हम इसको समझेंगे, समझने में टाइम लगेगा। जब निकालने की बारी आएगी तब हमें पता होगा, सभी स्टेप्स पता होंगे, तो हम विद इन सेकेंड्स निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी मल्टीप्लिकेशन है। तो देख लेते हैं गाइस कैसे करनी है ये 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा एक क्वेश्चन आ गया 9 7 8 मल्टीप्लाई 4 2 3। तो इसको हमने ये पार्ट्स में डिवाइड किया है कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे जो फर्स्ट हमारा स्टेप है, ये ध्यान से देखिएगा और इसके नोट्स आप बना लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, खुद से क्वेश्चन बना के उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले 9 7 8 मल्टीप्लाई 4 2 3। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले जो लास्ट वाले 2 डिजिट है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 8 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, ये वाले लास्ट 2 इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 7 को 3 के साथ और 2 को 8 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 स्टेप आ गए हमारे। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाएगा। 4 लिखेंगे 2 कैरी, उसके बाद फिर 3 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन जब हमारी जो वैल्यू आएगी उसके बाद हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों को कैसे, देखिए 3 को पहले करेंगे 9 के साथ, 4 को 8 के साथ और 2 को 7 के साथ करेंगे। फिर तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ भी 3 को 7 के साथ और 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसको प्लस करके जो आएगा वो वैल्यू नीचे लिखेंगे। इसमें हमने तीनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके वैल्यू को लिख देना है। ये था हमारा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से क्रॉस में कर देना है। 2 को 9 के साथ और 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और लास्ट स्टेप हमारा आ जाता है, जो फर्स्ट 2 डिजिट है इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो ये है हमारा स्टेप। 5 स्टेप हैं। इन 5 स्टेप्स में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपको देख के लग रहा होगा कि अलग अलग मल्टीप्लाई करने 5 स्टेप है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन गाइस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे तो ये अलग अलग लिखे हैं। बट आपको जो माइंड में होगा कि सबसे पहले हम इसकी करेंगे, फिर हम इन दोनों की करेंगे, फिर इसकी, फिर ये सेंटर वाले की, फिर इन दोनों की करेंगे, फिर लास्ट में इसकी करेंगे। तो आपको माइंड में पता होगा। तो इसको देख लीजिए, इसको कैसे याद करना है आपने, किस किस की मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट 2 डिजिट हैं। ये देखिए, ये चले जाएगा, लास्ट में आ जाएगा फर्स्ट 2 डिजिट। फर्स्ट में हमारे लास्ट 2 डिजिट्स होंगे और लास्ट हम करेंगे फर्स्ट 2 डिजिट। उसके बाद सेकंड में देखिए हमारे लास्ट में लास्ट के 2 हैं, तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे जो शुरू में हमारे 2 हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। और सेंटर में हमारा जो थर्ड में आ गया, तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। थर्ड पोजीशन में आ गया तीनों की मल्टीप्लिकेशन, जिसमें होगी फर्स्ट में सिंगल, 1 में सिंगल, 2 में आ गई डबल, क्रॉस में 3 में तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, 4 में इसी का अपोजिट ले लो,
यहाँ पे ये 2 हैं, यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे। और जो 5th स्टेप है उसमें क्या है, यहाँ फर्स्ट है और यहाँ लास्ट है सॉरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो गाइस ये आप नोट कर लीजिए। और ये जो मैंने बनाया था डायग्राम, तो आपने अगर मिस कर दिया तो आप वीडियो बैक करके बाद में इसको जो मैंने एरो मेंशन किए हैं आप उनको एरो को लगा के नोट कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में याद रहे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो हमारे 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन आएगी। तो इनका क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। तो इसी को सॉल्व करते हैं हम, इसी को सॉल्व करके देखते हैं। 978 इंटू 423, 978 इंटू 423। तो गाइस आपको अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि अभी हम इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। तो ऐसे जब क्वेश्चन में करना है तो हमने बहुत सी चीज़ें माइंड में कैलकुलेट करनी है, बट यहाँ समझ रहे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या आ गया हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए 8 3 24। तो आ गया 4 हमारा आ गया, 2 आ गया कैरी। अब यहाँ कैरी साथ में लिखते चलिए, क्योंकि बीच में थोड़ी बड़ी टर्म्स भी हैं, तो आपको अभी शुरुआत है, स्टार्टिंग है, इसलिए आप कैरी यहाँ पे लिखते चलिए। जो आएगा वो आपको इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन की आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो 8 3 आ गया 24। अब देखिए इसको और इसको करेंगे, 7 3 21। अब यहाँ लिख दीजिए, ये 2 कैरी था तो साथ आ गया 21, और 8 2 16 कर दीजिए, प्लस 6 + 1 7 + 2 9, 2 + 1 3 39 आ गया हमारा। अब देखिए 9 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। तो 9 आ गया हमारे यहाँ पे, 9 को काट दीजिए और 3 हमारा आ गया कैरी। अब 2 स्टेप हो गए। थर्ड में क्या था, इन तीनों की अब कीजिए, 9 3 27, 3 को साथ लीजिए, ये कैरी है तो इसको मिटा देते हैं, मिस ना हो जाए ये बाद में। 9 3 27। अब 8 4 32 लिख दीजिए, 7 2 14। अब प्लस कीजिए, 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 2 16, 1 कैरी, 2 + 1 3 3 3 6 और 1 7, क्या आ गया 76। तो 76 में आ गया हमारा 6 और 7 आ गया हमारा 7, कैरी बच गया, इसको मिटा दीजिए। तो हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया। अब 4 देखिए, 4 ऐसे है तो कीजिए, 9 2 18 और 7 4 28, 8 8 16 और 7 23, 3 2 कैरी। तो 2 कैरी आ गया, 2 + 1 3 और 2 5। तो देखिए आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई किया, 7 4 28 और 9 2 18, 7 हमारा कैरी था, 8 8 16, 16 और 7 23, 3 और 2 कैरी आ गया। अब यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया हमने 2 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 2 5, आ गया 53। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 और 3 को यहाँ से काट दीजिए, बच गया हमारे पास 5 कैरी। अब लास्ट की है मल्टीप्लिकेशन, 9 4 36 और प्लस 5 कर दीजिए, 1 1 41 आ गया, 36 और 5 कितना हो गया 41। तो यहाँ आ गया 41। तो गाइज ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो 4 1 3 6 9 4 आ गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से हम गाइज इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमने इसको सिर्फ अंडरस्टैंड किया, समझा है, और 1 बाई 1 हम यहाँ लिख रहे थे, तो हमें इसमें टाइम लगा। लेकिन गाइज अगर जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल टाइम्स इसको निकालेंगे, तो आपको ये विदिन आप इसमें 6 to 7 सेकेंड्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ये वाली चीज़ जितना हमने लिखा है
आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में करेंगे। 8 3 24 4, 2 कैरी आ गया, 7 3 21, 8 2 16, 16 21 प्लस करिए और जो कैरी है वो ऐड कर दीजिए, सीधा लिख लेंगे आगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैरी है वो साथ ऐड करते चलेंगे। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हमने स्टेप बाय स्टेप किया है और आपको टफ लगेगा अभी, बट नेक्स्ट जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी 3 डिजिट्स ऊपर और 3 डिजिट नीचे, आप इसी मेथड से इजीली कर सकते हैं। अगर आप यहाँ करेंगे ट्रेडिशनल मेथड तो 9 7 8 मल्टीप्लाई बाई कितना है हमारा 4 2 3, 4 2 3। तो आप पहले 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे। 3 स्टेप में आप इसको सॉल्व करेंगे, बट यहाँ सिंगल स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजीली। तो गाइज एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सकता है, क्योंकि ये वाले जो मेथड है ये थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी लगता है नहीं बट लेंदी लगता है, इसलिए इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा और इजीली सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 3 4 1 5 6। तो गाइस इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से करना है। 6 4 24, 2 कैरी, आप कैरी यहाँ पे लिखते चलिए क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको कर लेते हैं। 6 4 24, 4 और 2 कैरी, आप इनको करो। 6 3 18, 5 4 20, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, आ गया हमारा 0। इसको मिटा देते हैं, अब 0 आ गया, 4 हमारा कैरी बच गया, इसको मिटा दीजिए। अब हमने सेकंड भी कर लिया, अब क्या था थर्ड स्टेप। आप ऐसे याद रखिए, फर्स्ट स्टेप 1 की, सेकंड स्टेप दोनों की, थर्ड स्टेप तीनों की, फोर्थ स्टेप वापस उल्टा आ जाओ सेकंड की, और फिफ्थ स्टेप वापस पीछे आ जाओ फर्स्ट की। ये बहुत ही इजी है आपको याद करना। तो ये हो गया, अब कीजिए 6 2 12, 4 1 4, 3 5 15, 5 + 4 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 5 1 कैरी, 1 + 1 2 + 1 3, 35। तो 35 आ गया हमारा, 5 लिखते हैं और 3 आ गया हमारा कैरी, तो इसको ऐसे रख दीजिए। अब इन दोनों का कीजिए, 3 1 3, 5 2 10, 16। अब यहाँ पे जैसे हमने पेन लगाया, आपको 10 पता, 10 + 3 13 और 3 16, यहाँ पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है, बट हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो हम इसको अलग से लिख रहे हैं। 16 6 और 1 हमारा कैरी आ गया, 2 × 1, 2 1 2 और 1 3, क्या आ गया गाइस हमारा 36504। तो 36504 हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो इसी तरह से हम 3 डिजिट के कोई भी टर्म्स आएंगी उनको हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। गाइज आई होप आपको ये वाला मेथड अच्छा लगा होगा। अभी आपको टफ लगेगा, बट आप जैसे जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। आप इसको डेली जो भी मैं मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक करा रहा हूँ, आप एक बार से इसको नहीं सीख सकते। आप डेली के 3 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे वैसे आपकी कमांड बढ़ती चलेगी। आप डेली के 2 3 क्वेश्चन ऐसे करते चलिए। तो गाइज आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आपने सॉल्व करने हैं। तो 3 डिजिट की क्वेश्चन लिख लीजिए। 2 3 6 मल्टीप्लाई 4 2 3। सेकेंड क्वेश्चन है 1 4 8 मल्टीप्लाई 2 3 4। थर्ड क्वेश्चन है 8 4 6 मल्टीप्लाई 7 2 9। फोर्थ क्वेश्चन है 9 2 1 मल्टीप्लाई 4 3 2। फिफ्थ क्वेश्चन लिख लीजिए 6 2 4 मल्टीप्लाई 3 3 2। सिक्स क्वेश्चन है 7 2 1 मल्टीप्लाई 1 1 4। सेवन क्वेश्चन है 3 1 2 इंटू 3 1 9। तो ये 7 क्वेश्चन हैं। आप इन 7 क्वेश्चंस को कीजिएगा प्रैक्टिस। मुझे पता है आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको 7 क्वेश्चन ये दे रहा हूं। तो आप इन 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए।
जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, आप इन 7 क्वेश्चंस को जब आप पहले देख के कीजिए, पहले शुरू के क्वेश्चंस आप देख के कीजिए, जो मैंने आपको डायग्राम जो 5 स्टेप्स बताए वो स्टेप्स आप रखिए पेज पे, देखिए और 2-3 क्वेश्चन जो है पहले ये आप देख के सॉल्व कीजिए। फिर क्या होगा, आपको प्रॉपर मेथड वो पता चल जाएगा, फिर आप बिना देखे आगे ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आप इसके अलावा और भी अपनी मर्जी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये जो 3 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन हमने की है ये बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और हम देख लेते हैं कि 9 की सीरीज की मल्टीप्लिकेशन। तो ये बहुत ही ईजी है और एक ट्रिक है सिंपल सा, और आप इस वाले क्वेश्चन को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। जब भी आपको मल्टीप्लाई आएगी 9 की सीरीज में आपने सब्ट्रैक्शन करनी है और आप विद इन 3-4 सेकेंड्स आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सीरीज ऑफ 9 देख लेते हैं क्या है। सीरीज ऑफ 9 क्या हो गई, 9, 99, 999, 49 एंड सो ऑन अप टू, ये आ गई सीरीज ऑफ 9। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, कोई भी टर्म आ गई, जैसे गाइस एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, 234 मल्टीप्लाई बाई 9, तो इस तरह का आ गया। तो पहले आपको मैं कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर हम कंसेप्ट सिर्फ समझना है, बाकी क्वेश्चन में लिखना नहीं है, वहां पे आपने ट्रिक लगा शॉर्टकट करना है उसको, सिर्फ कंसेप्ट समझते हैं। देखिए यहाँ 9 है, तो 9 को हम यहाँ ब्रेक करते हैं। 9 क्या हो गया, 10 माइनस 1, ये क्या हो गया, 10 माइनस 1 क्या हो गया, 9 हो गया। 10 माइनस 1 9 के बराबर है। तो गाइस सबसे पहले हम इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 10 माइनस 1। तो आपने ऐसे नहीं लिखना, ये सिर्फ माइंड में है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अब देखिए 10 माइनस 1 आ गया 9 की जगह। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 234 मल्टीप्लाई बाई 10। आपको पता है किसी के को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आगे 0 लगा देंगे, 234 आगे 0 लगा दिया, इजी। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या है माइनस, तो लगा दीजिए माइनस। अब 1 है, अब 234 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 234, बिल्कुल इजी। तो जिस चीज को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो आगे आप 0 लगाओगे, वापस वही टर्म आप रिपीट में माइनस कर दोगे। तो माइनस ऐसे करते हैं 2 3 4, तो ये आ गया हमारा। अब माइनस कीजिए, 10 में से 4 निकालिए 6, यहाँ क्या बचा 3, 4 था हमारा, यहाँ क्या बच गया 3, 3 में से 3 निकाले 0, 3 में से 2 निकाले 1 और 2, 2 1 0 6। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 को 9 के साथ, हमारा आगे आंसर आ जाएगा 2 1 0 6। तो गाइज ये था हमारा कंसेप्ट कि जब भी इस तरह का आ जाएगा 9 की सीरीज, अब यहाँ 99 आ जाएगा, 99 आ जाए, ये किसके बराबर है। अब 99 देखिए 100 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा 99। हमने 10 100 1000 इस तरह में लेना है हमने। देखिए 100 में से 1 निकालेंगे आगे 99। अब हम 234 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 234, ये 2 0 हम आगे लगा देंगे और माइनस कर देंगे 234 के साथ। अब यही 999 आ जाए, 999 999 आ जाए, तो आप कीजिए 1000 माइनस 1 हो गया, 4 बार 9 आ जाए, आप क्या कीजिए 10,000 माइनस 1 कीजिए, 9,999 आ जाएगा। 10,000 में से निकालेंगे, अगर 1,000 में से 1 निकालेंगे क्या आएगा 999 आ जाएगा। अब यही अगर क्वेश्चन 234 होगा तो ये 3 0 उठा के हम आगे लगा देंगे और माइनस कर देंगे 234 के साथ। तो गाइस नोट कर लीजिए ये। तो इसके बाद हम अभी इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो गाइस देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको और क्लियर कट ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, सपोज 145 मल्टीप्लाई बाई 99 करना होगा हमें। तो जब भी हमारे माइंड में आ गया 99 है, हमें पता चल गया 100 माइनस 1 करना है और इजीली सॉल्व हो जाएगा। कीजिए 1 4 5। अब 100 माइनस 1 हमें पता है
जब 100 माइनस 1 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अब आपने वो लिखना नहीं है, अब आपने दिमाग में बैठा देना। अगर 99 है 2 0 लगा देंगे, बस आपने टर्म देखनी है। 99 2 0, 2199 है और 2 0 लगा दो, सीधी बात याद रखो। 999 है 3 0, 419 है 4 0 लग जाएंगे। अब 145 2 0 लग गए, माइनस कीजिए, इसी के साथ आपने माइनस कर देना है 145, बस इतना चाहिए क्वेश्चन। आपने जितने बार 9 है उतने आपने 0 लगा देने। अब इसी को हम यहाँ देखते हैं 145, एक और सॉल्व करते हैं। 999 है, तो गाइस यहाँ क्या करना है, 145 3 बार 9 है, 1 2 3 0 लगाया, माइनस किया, इसके साथ हमने माइनस कर दिया 145। तो ये है गाइस हमारा क्वेश्चन। बस इतने में ही आपने इतनी बड़ी टर्म को, अब अगर आप बैठ जाओगे, जो हमने 3 डिजिट का अभी कंसेप्ट देखा, अगर आप उससे भी करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में आके। बट अगर आपको पता है कि 99 जो सीरीज है उसकी मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही ईजी तरह से हो रही है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, आपको वो करने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखोगे जितने 9 है उतने 0 लगा के माइनस जो टर्म है उसके साथ माइनस कर देंगे। तो गाइस चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देख लेते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। तो 10 में से 5 निकालेंगे, कितना आएगा 5। अब जहां से 10 है तो 10 में से 5 निकाला, क्या आएंगे 5। यहाँ पे कैरी दिया था हमने, 0 था, तो 0 से हमने यहाँ पे 1 कैरी दिया था, तो हमारा बना था 10। तो 0 से यहाँ 1 दिया था, तो ये क्या बन गया 0 हमारा 9। तो 9 में से 4 निकाले, कितने हो गए 5 हो गए। अब इस 5 ने यहाँ पे दिया था, तो ये कैरी दिया था 10 बना था, यहाँ पे दिया था 5 ने, बन गया था ये 10। फिर इस 10 ने यहाँ दिया था, तो ये 0 10 बना था, और ये 10 बन गया था 9। तो अब 5 ने 1 दिया था, तो 5 का एक काम कर लीजिए, कितना हो गया 4। 4 में से 1 निकाला, कितना हो गया 3 4 1 आंसर। आपने सिर्फ माइनस करना है। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 10 में से 5 निकाले 5, तो 0 वापस है, 9 में से 4 निकाले 5। अब यहाँ एक 0 और है, तो इस 10 ने यहाँ 1 दिया, तो ये 10 कितना बच गया, ये भी बच गया 9। 9 में से 1 निकाले, कितना हो गया 1 निकाले 8। इस 5 का हो गया 4 4 1 1 4 4 8 5 5। तो गाइज इसी तरह से आपने सॉल्व करने हैं, जो भी 9 वाले आएंगे, चाहे जितनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों ना हो, तो आप उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं एक में, तो आपको क्वेश्चंस भी दूंगा करने के लिए। अगर आप इस तरह से आ जाए 2 4 6 8 5 4 मल्टीप्लाई बाई 999। देखिए गाइस इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि 4th क्लास का एग्जामिनेशन है, वहां पे आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। बट ये क्वेश्चन वो देखेंगे कि बच्चे को नॉलेज है कि नहीं, उसको पता है सीरीज ऑफ 9 की मल्टीप्लिकेशन क्या है। अब गाइस यहाँ नॉर्मल स्टूडेंट होगा, वो तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देगा, जाहिर सी बात है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता तो आप भी इसको स्किप करना ही बेहतर समझोगे, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन करने में आपको 5 मिनट लग जाएंगे और क्वेश्चन है सिर्फ 1 मार्क का। बट एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्यों डाला है, वो देखना चाहता है कि स्टूडेंट्स को सीरीज ऑफ 9 की मल्टीप्लिकेशन पता है या नहीं। तो वो ये देखना चाहता है, क्वेश्चन तो ये आधे मिनट का भी नहीं है, बट वो सिर्फ आपका माइंड चेक कर रहा है कि आपको प्रॉपर ब्रॉड नॉलेज है कि नहीं, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है टॉपिक, इसकी ब्रॉड नॉलेज है कि आपको नहीं। तो बट अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको छोड़ देंगे, बट हमें तो ये पता है क्योंकि हमने ये पढ़ा है। अब आपको ये पता होगा, अब एग्जाम में आएगा तो आप लोग गाइस इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने ये वीडियो देखी है। तो क्या करेंगे, देखिए 3 डिजिट्स हैं, 3 0 लिख दीजिए, 2 4 6 8 5 4 3 0 माइनस क्या है, उल्टे चलते 4 5 8 6 4 2, दैट्स इट। बस आपको यही करना है, आपने इसको माइनस कर देना है तो आ जाएगा हमारा आंसर। जितनी बड़ी टर्म हो गाइस, जब भी 9 वाली सीरीज, आप ये याद रखिएगा, जब भी 9 वाली सीरीज आएगी, आप बस 9 है 10 - 1, 99 है 100 - 1, तो वो आपको समझने के लिए था। एग्जाम में आपने ये नहीं करना है, आपने देखना 9 कितने हैं, जितने 9 उतने 0, जितने 9 होंगे उतने 0 माइनस कर देंगे। जो टर्म खुद है, खुद के साथ उसको माइनस कर देंगे। तो इसको निकाल लीजिएगा गाइस, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, क्या आंसर आता है। तो आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ।
आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बिल्कुल कमांड बन जाए। मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें और आप ये जो एग्जाम है 4th क्लास का इसको आप क्रैक कर लें। तो देखते हैं गाइस क्वेश्चन आपको 1 2 4 6 मल्टीप्लाई बाई 99 फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये लिख लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन नहीं समझ आ रही है, तो वो पूछ सकता है। 2 4 3 6 मल्टीप्लाई बाई 999 9999 एंड 4th क्वेश्चन है आपका 1 2 4 6 मल्टीप्लाई बाई 9999। तो गाइस आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब ये हमने ट्रिक किया है, हम तो समझ रहे हैं कि अगर हमें कहीं क्वेश्चन के बीच में आ जाए इस तरह का तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बट गाइस आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये डायरेक्ट आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ये डायरेक्ट आ सकता है। वो सिर्फ देखना चाहता है एग्जामिनर कि आप कितने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेजॉरिटी बच्चे जो हैं जिसको ये ट्रिक नहीं पता वो इसको स्किप ही करेगा, वो कोशिश ही नहीं करेगा। आपको भी अगर आपको भी ट्रिक नहीं पता तो आप भी इसको कोशिश नहीं करोगे। मुझे पता है आप नहीं कोशिश करोगे क्योंकि ये बहुत ही लेंथी हो जाता है। बट ट्रिक पता है, आप इसको विद इन सेकेंड्स में इसको सॉल्व कर लेंगे और 1 नंबर आप अपना पक्का कर लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ सकता है डायरेक्ट भी, और कहीं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये आ सकता है। तो गाइज यही था आज की क्लास में। आई होप आपको समझ आया होगा। मल्टीप्लिकेशन जो हमने की 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 9 की सीरीज की मल्टीप्लिकेशन हमने की जो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइज क्लास में हम देखेंगे 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। विद इन 1 सेकेंड आप सॉल्व करेंगे 5 की मल्टीप्लिकेशन। आप 50 की मल्टीप्लिकेशन विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। उसके बाद 25 की मल्टीप्लिकेशन है वो भी आप सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। 150 की मल्टीप्लिकेशन है इसी तरह से जैसे हमने 9 की विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व करेंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।